जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जी टेस्ट नंबर 3 की इंशाल्लाह डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी, आ जाएँ बच्चों, ये हमारा टेस्ट बड़ा कम्प्रिहेंसिव टेस्ट था, जिसमें 65 एमसीक्यूज़ थे, 130 नंबर का टेस्ट था। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जी, बेटा आप भी उम्मीद है घर में पी रहे होंगे चाय-शाय। मैं तो सुबह से बोल रहा हूँ, इसलिए इस टाइम ज़रूरत पड़ती है। जी बच्चों, जी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सही। बच्चों ये बड़ा कंप्रीहेंसिव टेस्ट है, ये लंबा टेस्ट देने का मकसद ये है पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए आपका। जी कहता है काउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब एज द रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। बच्चों पहले दूसरा भी पढ़ लेते हैं। कहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्राइब द प्रोडक्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर। जी इसका मतलब तो यही होता है, बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है अकाउंटिंग के अंदर, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सॉरी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी होती है। लेकिन बच्चों आपको बताया था ये एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, इंटरनल यूज के लिए नहीं होती, ये गलत हो गया। अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब एज द रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। जी बिल्कुल, ये अकाउंटिंग का हिस्सा है बच्चों, रिकॉर्डिंग भी और समराइजिंग भी, तो ये सही है जी। द मेन एम ऑफ अकाउंटिंग इज टू। बच्चों इसका मेन एम होता है रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन्स, नहीं ये तो बुक कीपिंग का होता है, सही है जी। इसका कुछ और मकसद है, प्रोवाइड मैनेजमेंट विद डिटेल एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। बच्चों ये नहीं होता इसका एम तो बड़ा ब्रॉडर है। प्रेजेंट द फाइनेंशियल रिजल्ट यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो यही होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय मीन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी कैलकुलेट प्रॉफिट वो तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो ही जाएगा ना। जी मेरे चांद, तुमने दोनों एसी बंद कर दिए, मारना है मुझे, ये तो चलाओ ना। अच्छा जी, कहता है एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट इन द फ्यूचर। बच्चों कैपिटल एक्सपेंस को कहते हैं ना इसे। जी कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सही। कहता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जी प्रॉफिट के बराबर होते हैं। कौन से एक्सपेंस? बच्चों कुछ नहीं बताया तो बस ठीक है, सादा बात करें तो यही है, रेवेन्यू माइनस प्रॉफिट बराबर होता है एक्सपेंस के। रीअरेंज कर लें बच्चों, यही होगा जवाब जी। असल में होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस लिखना ज्यादा मुनासिब लफ्ज था, तो बच्चों इनकम माइनस एक्सपेंस कर लें, ज्यादा मुनासिब है। बराबर होता है बच्चों प्रॉफिट के, तो अगर एक्सपेंस निकालना है तो इनकम में से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए जी। और रेवेन्यू बराबर होता है इन दोनों के, बिल्कुल रीअरेंज कर लें। सेल प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू। बच्चों सेल और रेवेन्यू एक ही चीज को कहते हैं, ये तो गलत हो गया ना। Which of the following user group require the most detailed information from financial statement। बच्चों इधर देखो, ये बड़ा अहम है, इसमें बच्चे धोखा खाते हैं। इधर बच्चे ना मैनेजमेंट का लफ्ज पे टिक करते हैं, ये गलत है। देखो मैनेजमेंट के, ये बस आपने याद कर लेना जो बता रहा हूँ। इसका जवाब है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। सर मैनेजमेंट इसका जवाब क्यों नहीं है? बच्चों मैनेजमेंट के पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेटा होता है। क्या डेटा होता है? जनरल एंट्री होती है उनके पास तो लेजर्स आ रही होते हैं, ट्रायल बैलेंस आ रहा होता है, उनके पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। तो लिहाजा उसका सवाल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? बच्चों वो लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उनको कहते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर, जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करनी है। और इन्वेस्टर्स कहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दी है। सही है बच्चों जी। तो इसलिए ये जवाब बना सही है। मैनेजमेंट, बहुत सारे बच्चों ने टिक मैनेजमेंट पे मेरा ख्याल है लगाया होगा, जो कि सही बात नहीं है। सही क्यों नहीं है? मैनेजमेंट के पास तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे थोड़ी रिलाई करेंगे जी। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ कंपनी? बच्चों डायरेक्टर्स। और स्पेसिफिक बात करूं तो डायरेक्टर्स में से भी कौन से वाले डायरेक्टर्स? डायरेक्टर फाइनेंस या अकाउंट। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप की केस में बच्चों या इंडिविजुअल के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना जरूरी नहीं है। दिल करता है तो बना लें, वरना जरूरी नहीं है। ये मैंने गुफ्तगू एक दफा पहले भी की थी। हाँ, अगर जो है गवर्नमेंट कह दे या बैंक कह दे, अगर आप बैंक से लोन लेने गए हैं इंडिविजुअल या पार्टनरशिप के केस में, तो फिर बनाई जा सकती है, फिर जरूरी हो सकती है, नॉर्मली जरूरी नहीं है। तो ये जवाब हो जाएगा नो ऑब्लिगेशन। हाउ मेनी एलिमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन में? 3 होते हैं जी, कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन विच इज मीन बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों बड़ा सिंपल है, रिलेटिंग टू एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट ऑफ नॉन करंट एसेट। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है एफिशिएंसी बढ़ जाए किसी चीज की, कैपेसिटी बढ़ जाए बच्चों, और या फिर उसकी यूजफुल लाइफ बढ़ जाए। अगर कोई भी आपने इंप्रूवमेंट का मतलब है कोई भी ऐसा खर्चा कर दिया जिसकी वजह से कैपेसिटी चीज की बढ़ गई है। पहले 100 यूनिट्स बन सकते थे, अब उस प्लांट से 150 बनेंगे, कैपेसिटी बढ़ गई ना। डेवो बस से पहले 40 सीट थी, 10 आपने खर्चा किया जी, डेवो वालों ने 10 सीट मजीद आ गई, तो कैपेसिटी बढ़ गई। एक ऐसा पुर्जा लगा दिया बच्चों मशीन के अंदर जिसकी वजह से यूनिट्स पहले कम बनने थे, अब ज्यादा बनने हैं। सही है,
या फिर क्या उसका नाम है पहले 4 साल एसेट इस्तेमाल हो सकता था, उस पार्ट की वजह से अब 6 साल होगा तो लाइफ बढ़ गई, इसे इंप्रूवमेंट कहते हैं। जी बच्चों, ऑन एक्सपेंसिव एसेट ये क्या होते हैं बच्चों, ये रिलेटिंग टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो हमने लफ्ज ही नहीं पढ़ा ना, आपने शायद I2B में पढ़ा हो, इसको इग्नोर कर दीजिए। ऑन नॉन करंट एसेट इंक्लूडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है बच्चों। वे 14 फॉलोइंग जो कहता है जी बताएं कौन सा रेवेन्यू का खर्चा है। परचेज ऑफ सेकंड हैंड डिलीवरी वैन, भाई सेकंड हैंड हो या नहीं हो ये कैपिटल एक्सपेंस होता है। रिपेयर एक्सपेंस फॉर इंजन, जी बच्चों ये है जी रेवेन्यू। रिपेयर ऑफ डिलीवरी वैन जी रेवेन्यू। इंश्योरेंस, ये तीनों जी, ये जवाब हो गया बच्चों इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी क्लासिफाइड कैपिटल, परचेज ऑफ डिलीवरी वैन बच्चों। ये पेंटिंग एंड डेकोरेशन बच्चों, ये ख्वाहिशात पूरी करना, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। एक क्रेडिट नोट इज इशूड, कौन इशू करेगा बच्चों, इज क्रेडिट नोट इज इशूड टू अ, किसको इशू किया जाएगा बच्चों, करेगा तो चीज बेचने वाला सेलर, करेगा किसको, कस्टमर को, फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। जी कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सर्व एज अ नोटिस टू द कस्टमर टू इन्फॉर्म देम दैट गुड हैज बीन डिस्पैच, गुड डिस्पैच नोट होता है भाई ये तो। जी कहता जी सवाल है एट विच अमाउंट सेल शुड बी रिकॉग्नाइज ऑन 20 जुलाई, यानी शुरू में सेल किस अमाउंट से रिकॉर्ड करनी है बच्चों, याद रखिएगा लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करना है, कौन से वाला, दोनों डिस्काउंट माइनस करने हैं। दो तरह के डिस्काउंट है, एक है बच्चों ट्रेड, एक है सेटलमेंट। जी पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर सेटलमेंट। ऑन 20 जुलाई गुड जिसकी लिस्ट प्राइस जो लिखी होती है कीमत चीज के ऊपर 80,000 है, उसको डिस्काउंट ऑफर किया 2% और 3% फर्दर किया, फर्दर डिस्काउंट 3% किस पे लगेगा, ब्रैकेट में उसने लिखा लिस्ट प्राइस, क्या लिखा, यानी कहता लिस्ट प्राइस पे आपने डिस्काउंट लगाना है फर्दर वाला। मैं अभी करके दिखाता हूं। कहता अगर वो 15 दिनों में पैसे दे दे, कहता इट इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड कस्टमर 15 दिनों में पैसे दे देगा। तो इधर देखें बच्चों, शुरू में ग्रॉस सेल जो है जी, इधर देखें जी 80,000 जी, कितनी है बच्चों 80,000, इसमें से लेस करें बच्चों आप ट्रेड डिस्काउंट, क्या करें बच्चों 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2% जी, ये 1600 रुपया हो जाएगा शायद। तो भाई ये आ जाएगा अल्लाह भला करे आपका 78,400 जी। उसके बाद फिर आपने इसको क्या कहते हैं, इसको कह लें सेल आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। फिर आ जाएगा बच्चों सेटलमेंट डिस्काउंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेटलमेंट डिस्काउंट इस अमाउंट पे लगना है आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट या फिर इस अमाउंट पे लगना है। अगर सवाल खामोश हो, कुछ ना बताया हो, तो हमेशा आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होगा हमेशा। लेकिन इस सवाल में उसने ब्रैकेट में लिखा लिस्ट प्राइस में 3% लगाएं, लिस्ट प्राइस पे। तो बच्चों फिर मजबूरन हमें 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3% करेंगे तो यह 2400 आएगा और बच्चों जवाब आ जाएगा आई थिंक 76,000। ये सेल है जी, इतने से सेल आपने नेट सेल किताबों में रिकॉर्ड करनी है बच्चों। ओके जी, दिस इज योर जवाब। अगला क्वेश्चन सेम है और देखें 3% डिस्काउंट लगना है, आगे खामोश है। खामोशी के केस में बच्चों हमेशा जो डिस्काउंट लगेगा मजीद वो इस अमाउंट पे लगेगा। इधर तक जवाब आ गया। अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर था जी अल्लाह भला करे आपका क्वेश्चन नंबर 14 और ये जवाब है जी क्वेश्चन नंबर 15 का। जी इधर तक तो सेम है बच्चों, शेम नहीं सेम, जिसने टेस्ट नहीं दिया उसके लिए शेम। जी बच्चों अब आ गया जी सेटलमेंट डिस्काउंट। बच्चों खामोश है, नहीं बताया उसने कुछ, तो हमेशा आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट लगेगा। जी बताइएगा जी अमाउंट, भाई अमाउंट बताओ ना। 78,400, जल्दी 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 मल्टीप्लाई बाय 3%। शाम पे शाम जी बताओ जी कितना आता है ये आएगा मेरा ख्याल है जी, ये आ जाएगा भाई। बस छोड़ यार, छोड़ दो फगर, यही आता है ना जी। कहता है डेबिट नोट इज इशूड, डेबिट नोट इज इशूड टू किसको, बाय नहीं, बाय का मतलब कौन करेगा, टू का मतलब किसको किया जाएगा। बच्चों मैंने यहाँ कहा था क्रेडिट नोट याद रखिएगा, क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, सेलर, किसको, कस्टमर को। तो जब कस्टमर को डेबिट नोट इशू करेगा तो कस्टमर कौन सा नोट इशू करेगा भाई, कस्टमर को क्रेडिट नोट सॉरी इशू किया जाएगा, तो कस्टमर उससे उल्टा नोट इशू करेगा ना। तो भाई ये होगा सप्लायर को इशू किया जाएगा फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स। कहता अगर चीज ना पड़ी हो तो बच्चों फिर अवेलेबल इन स्टॉक, स्टॉक में नहीं है तो बच्चों परचेज रिक्विजिशन होता है, ठीक है। कहता है सेटलमेंट डिस्काउंट जो है जो रिसीव हुआ किस में से माइनस करना है, हमेशा बच्चों परचेज में से माइनस होगा।
और क्या उसका नाम है, डिस्काउंट अलाउड हमेशा जो सा मर्जी है सेल में से माइनस होगा। कहता है जी बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ वीकली, मतलब वीकली का मतलब है जी हर हफ्ते। इम्प्रेस सिस्टम फॉर पेटी कैश, कहता है जी डिस्क्राइब्स द नेचर। बच्चों मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वीकली पेटी कैश इज डिफाइंड। बच्चों ये जो है ना पेटी कैश डिफाइंड नहीं होता, इम्प्रेस सिस्टम डिफाइंड होता है कि इसमें इतने पैसे होने चाहिए। फॉर मेंटेनिंग अ फिक्स फ्लोट एंड अमाउंट इक्वल टू वीकली एक्सपेंस, भाई जितना खर्चा हो जाएगा उतना उस डिब्बे में डालना पड़ेगा, यही आपको समझाया था, यही जवाब है। प्रॉपर ऑथराइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल एक्सपेंसेस, 100% एक्यूरेट है। लेकिन इसका सवाल तो पड़े ना किसकी बात कर रहे हैं, वो अप्रूवल की बात थोड़ी कर रहा है, वो तो कह रहा है इम्प्रेस सिस्टम के बारे में बता दें क्या है। और बात समझ गए भाई, ये जो बातें हैं ना सारी बच्चों ये इररेलेवेंट है, ये एक्यूरेट जवाब है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, जो भी है इनकम स्टेटमेंट कंपोनेंट है, फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम को, ये भी है बच्चों कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट नहीं है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अच्छा जी, ये चैप्टर नंबर 3 के शुरू में लिखा हुआ है बच्चों, मेरा ख्याल है मैंने गुफ्तगू की थी इस पे, 5 कंपोनेंट्स हैं, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा पांचों कंपोनेंट्स। क्या था, एक्सेस ऑफ सेल, द कॉस्ट ऑफ सेल गुड्स इन, बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप सेल में से लेस कॉस्ट ऑफ सेल करें तो जो प्रॉफिट आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट है जी। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पे लिखा भी है, विच अकाउंट शो द ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल एंड नेट लॉस। बच्चों ये सारी चीजें किस में जाके ऐड लेस होती हैं, बताएं, शाबाश, कैपिटल में होती है ना जी। ड्राइंग कैपिटल को कम करता है, और ओपनिंग कैपिटल तो आता ही है खैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और लॉस और प्रॉफिट ये भी कैपिटल में जाते हैं, लॉस कम करता है कैपिटल को, प्रॉफिट बढ़ाता है। कैरिज इनवर्ड इज शोन एन एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, और कैरिज आउटवर्ड जो होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस बच्चों बराबर होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा जाके, ठीक है बच्चों। जीपी में से हम लेस करते हैं, बोलो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या करते हैं, तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है जी। इसको रीअरेंज करके देख लीजिएगा। अब उसने assumption ये ली है कि सारे एक्सपेंस माइनस करना, सिर्फ ऑपरेटिंग नहीं सारे, ठीक है बच्चों। तो ये जवाब होगा ग्रॉस प्रॉफिट जी। सेल बराबर होती हैं बच्चों, ये तो मेरा ख्याल रिपीट हो रहा है शायद। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन नीड फॉर द इन्वेस्टर ग्रुप। इन्वेस्टर ग्रुप को भाई परफॉर्मेंस कैसी, रिस्क, उसमें हमें रिटर्न कितना मिलेगा, बिल्कुल भाई ये जरूरी होता है देखना। अगर भाई हालात अच्छे हैं तो होल्ड करके रखते हैं इन्वेस्टमेंट, कल को महंगी बिक जाएगी, नहीं तो वो बेच देते हैं, ये भी होल्डिंग रोक के रखना या बेचना, डिसीजन करना बेचने का खरीदने का, ये भी रेलेवेंट है। असेसमेंट ऑफ रीएबिलिटी ऑफ एन एंटिटी, ये तो बच्चों लेंडर देख रहा होता है ना जिसने उधार में पैसे दिए होते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉट ये। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्नैपशॉट है, ये तो डेफिनेशन भी है ना बच्चों उसकी, बिल्कुल। और इसमें ये 3 चीजें आती हैं, प्रॉफिट और लॉस में इनकम एंड एक्सपेंस आता है, और कंप्लीट अकाउंटिंग पीरियड का आता है, बिल्कुल दोनों सही है बच्चों जी। अंडरटेकर ने डिस्पैच की हैं गुड्स बच्चों अमाउंटिंग टू इतनी, इसका मतलब अंडरटेकर सेलर और ये कस्टमर जो ट्रिपल एच, ठीक है बच्चों। कहता ट्रिपल एच रिटर्न गुड्स, यानी ट्रिपल एच कस्टमर ने रिटर्न कर दी, कहता इतने की चीजें, विच नोट टू बी रिसीव्ड बाय अंडरटेकर एंड ट्रिपल एच। तो आप सेलर को देखिए बच्चों, सेलर कौन सा नोट इशू करता है बच्चों, क्रेडिट नोट, तो रिसीव कौन सा करेगा, उल्टा डेबिट नोट। तो ये डेबिट नोट रिसीव करेगा अंडरटेकर, और मेरे भाई अंडरटेकर रिसीव करेगा डेबिट नोट। और बच्चों ये ट्रिपल एच जो है ये सादा सी बात है, ये जो रिसीव करेगा ये वाला, तो बच्चों ये इशू करेगा, और बिल्कुल इससे उल्टा वो बंदा रिसीव करेगा, क्योंकि ट्रिपल एच जो अंडरटेकर जो है इसने इशू कौन सा किया होगा, बोलो शाबाश, इसने इशू किया होगा क्रेडिट नोट। और जो ये करेगा मेरे भाई इशू, वो ये वाला बंदा क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, ठीक है। ये तो ये जवाब है। डिस्काउंट रिसीव की डबल एंट्री पूछ रहा है, ये चैप्टर 3 के एंड पे लिखी हुई है जी। क्रेडिटर डेबिट या ट्रेड पेएबल डेबिट और अदर इनकम या परचेज क्रेडिट जी, तो भाई ये जवाब है जी, ठीक है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग, वैसे अदर इनकम इतना अच्छा नहीं मैंने एक्सप्लेन किया था। कहता कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या नहीं है, ये भी है नोट्स टू द, ये भी है ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं है बच्चों, यही हमारा जवाब है, ठीक है। अच्छा जी, कहता जी ए बी सी कितने गई, ए बी सी एंड को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कितने की बच्चों, 2,09,000, एंड एक्सपेक्टेड कस्टमर विल नॉट अवेल द डिस्काउंट ऑफ 2%, डिस्काउंट नहीं लेगा, इसका मतलब शुरू में सेल और रिसीवेबल को ग्रॉस अमाउंट से इतने से रिकॉर्ड किया होगा ना। फिर व्हाट एंट्री इफ एक्सपेक्टेशन गोज रॉन्ग, तो भाई इसका मतलब है कैश कितना मिला जी 98% ना, एक्सपेक्टेशन गोज रॉन्ग, तो भाई वो होगा मेरा ख्याल है 196 ये वाला,
और मेरे भाई 196 बताना भाई 196,882। अच्छा जी, और आप शेयर्स की थी, और डेटर को तो जितने से रिकॉर्ड किया उतने से ही काम करना है बच्चों। शुरू में डेटर और सेल, अगर आपका ख्याल है अगला बंदा डिस्काउंट नहीं लेगा तो शुरू में डेटर और रिसीवेबल को 100% से रिकॉर्ड किया होगा जी। और बच्चों फिर जो बच्चा वो आ जाएगा इधर सेल्स 2%। जी कितना डिफरेंस है वो देख लीजिएगा, वो यही बनेगा, बीटा जवाब है जी। बच्चों कहता है एंट्री ऑफ सेल इज रिकॉर्डेड, भाई कब रिकॉर्ड की जाती है? जब सेल इनवॉइस इशू की जाए, सही है, ये सोर्स डॉक्यूमेंट है। कहता है जी क्रिएट एंड एस्टैब्लिश इंप्रेस सिस्टम ऑफ 20,000 का, इनवॉइसेस 2,000 की रिसीव हुई, फर्दर पेमेंट 5,000 की कर दी बच्चों, पैटी कैश पैटी एक्सपेंस की, आउट ऑफ विच 250 रिटर्न हो गया ना, इसका मतलब है फिर 4750 का खर्चा हुआ, 2,000 की एक खर्चा यानी जिसका इनवॉइसेस आ गई हैं, और ये 4750, इसका मतलब 6750 के खर्चे हो गए। सवाल है जी कैलकुलेट अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी रीइंबर्स, भाई जितना खर्चा हुआ उतना ही इधर रीइंबर्स करना पड़ेगा ना, ऊपर पढ़ के भी आए हैं। अगर सवाल होता जी कितना बैलेंस पड़ा है तो 20,000 में से जितना खर्चा हुआ माइनस कर दें। आगे क्या था, और 5 जुलाई 2021 सेल ड्यूरिंग द ईयर 7 लाख, डिस्काउंट ऑफ 2/10 और n/40। 2/10 का मतलब है 2% डिस्काउंट है, नॉर्मल क्रेडिट डेज कितने हैं बच्चों 10, n/40 का मतलब है जी 2% डिस्काउंट है और 10 दिनों में अगर पैसे दिए जी, और नॉर्मल क्रेडिट डेज 45 है। इफ कस्टमर वुड बी एबल टू पे विद इन 10 दिन, अगर 10 दिनों में पैसे दे देगा तो बच्चों देखो ना, 10 दिन का मतलब है 5 से लेके मतलब 14 जुलाई तक, उसने पैसे 13 जुलाई के दे दिए, इसका मतलब है जी डिस्काउंट ले लिया ना उसने। तो कहता है कितना कैश उसने दिया होगा भाई, फिर तो 7 लाख का बच्चों, ये तो एंट्री नहीं पूछी, ये तो आसान है, तो उसने फिर 98% अमाउंट दी होगी ना, ये कैश इतना रिसीव हुआ होगा। डेबिट नोट इज रिसीव्ड ड्यू टू, बहुत अहम बात, डेबिट नोट क्यों रिसीव होता है भाई? देखो बड़ी सिंपल बात है सेलर कौन सा नोट इशू करेगा जी? क्रेडिट नोट। तो जो ये इशू करेगा इसका मतलब है कस्टमर वही रिसीव कर लेगा, यानी क्रेडिट नोट। तो भाई अब आ जाए दूसरी साइड पे, सेलर ने इशू कौन सा नोट किया? क्रेडिट। तो रिसीव कौन सा करेगा बच्चों? डेबिट नोट रिसीव करेगा। और ये इशू किसने किया होगा बच्चों? कस्टमर ने। तो बच्चों रिटर्न आउटवर्ड, तो ये कस्टमर करेगा ना। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? ये होता है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न से आपने हमेशा इश्यूएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बच्चों जी, हमेशा इश्यूएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ऑन 1 जुलाई 1 जुलाई रुपीज 8 लाख ऑफ गुड्स आर सोल्ड, ये 1/10 का मतलब है 1% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन में पैसे दे दिए। हाउ मच शुड द सेलर एक्सपेक्ट टू रिसीव? तो भाई अगर उसने 8 दिनों के अंदर अंदर पैसे दे दिए तो फिर डिस्काउंट लेगा ना वो, 8 लाख का 99% करें, ये जवाब आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल जी, पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए, ताकि लोगों को पता चले। कहता पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, भाई पार्टनरशिप के केस में तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है बनाना, तो ये बीटा जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जी बिल्कुल, सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन का मतलब है तरतीब के साथ। असर्टनिंग प्रॉफिट और लॉस, जी भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे तो उससे ये आ जाएगा जी। असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बनाना बिल्कुल अकाउंटिंग का हिस्सा है भाई। सॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट्स विद टैक्स अथॉरिटीज, भाई ये अकाउंटिंग का काम तो नहीं है ना अकाउंटिंग वालों का। क्या टैक्स डिस्प्यूट जो है, टैक्स के बारे में जो मैटर्स हैं वो टैक्स अथॉरिटीज के साथ डिस्कस करना, ये तो कंपनी के अंदर ना एक लीगल डिपार्टमेंट होता है, वो इस तरह की बातें नहीं है, वो टैक्स अथॉरिटीज के साथ डिस्कस कर रहा होता है, अपने केस लड़ रहा होता है, जी मेरा इतना टैक्स बनता, मेरा इतना बनता। सही है बच्चों। हाँ कैलकुलेट किसने करना? वो अकाउंटेंट करेगा, लेकिन ये डिस्प्यूट, ये जो मसले आ रहे होंगे इनके बारे में जी एक लीगल डिपार्टमेंट होता है कंपनी के अंदर, वो डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहा होता है जी। ये है जी। ए बिजनेस इज ऑफरिंग अ सेटलमेंट डिस्काउंट टू कस्टमर in which two of the following situations the revenue is required to be recorded at the full amount? बच्चों फुल अमाउंट से रेवेन्यू कब रिकॉर्ड किया जाएगा बच्चों? शुरू में। भाई देखो बड़ी सिंपल बात है, चाहे बाद में नहीं देखना, फुल अमाउंट से शुरू में कब रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाएगा? 100%। भाई जोन सा मर्जी सिनेरियो है, जब शुरू में खड़े होकर ये ख्याल है कि अगला बंदा डिस्काउंट नहीं लेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। द कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली एंड डज नॉट पे अर्ली, भाई बात की बात तो रेलिवेंट है ना, ये तो इधर से ही पता चल गया, सही है। कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, तो भाई ये तो नेट से करना पड़ेगा, ये गलत है। कस्टमर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, बिल्कुल सही है, बट पे अर्ली, ओ ये तो बात की बात है ना, इसको थोड़ी देखना, उसका सवाल है शुरू में।
भाई वो तो बात की बात है ना, सेटलमेंट डिस्काउंट की तारीख देखनी पड़ेगी, हमने तो शुरू में देखना है, ये तो बाद में जाके पता चलेगा। सही है, शुरू में अगर आपका ख्याल है अगला बंदा डिस्काउंट नहीं लेगा तो आप ग्रॉस अमाउंट से रेवेन्यू बुक करेंगे। द कस्टमर इज एक्सपेक्टेड टू पे अर्ली, भाई ये तो नेट से करना पड़ेगा ना जी। कहता है इनिशियली सप्लायर एक्सपेक्ट कस्टमर विल अवेल द डिस्काउंट बट एक्सपेक्टेशन गोज रॉन्ग, व्हाट डबल एंट्री इज रिक्वायर्ड ऑन द सेटलमेंट डेट। भाई बड़ी सिंपल बात है जी। आपका ख्याल था अगला बंदा डिस्काउंट ले लेगा, नहीं लिया डिस्काउंट उसने, तो कैश 100% से रिसीव हुआ होगा। सही है, अमाउंट उसने नहीं बताई, आप खुद देखें ना। डेटर भाई जितने से रिकॉर्ड किया, इसका मतलब अगर आपका ख्याल है अगला बंदा डिस्काउंट ले लेगा, तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है, शुरू में आपने नेट अमाउंट से डेटर रिकॉर्ड किए होंगे, तो भाई अब डेटर को आप कम कर दें जितने से रिकॉर्ड किया। सही है, ये 9600, ये तो उसने खुद फिगर्स दे दी ना, इधर वजन आएगा बच्चों और ये सेल होगा जी। कहता सप्लायर एक्सपेक्ट कस्टमर विल नॉट अवेल द डिस्काउंट एंड एक्सपेक्टेशन गोज राइट। कहता ख्याल था डिस्काउंट नहीं लेगा और उसने डिस्काउंट नहीं लिया, तो भाई 100% से कैश आ जाएगा और डेटर भी शुरू में आपने 100% से ही रिकॉर्ड किया होगा। मतलब समझा दें बच्चों, मतलब सीधा है, 3/10 का मतलब क्या है, 3% डिस्काउंट अगर 10 दिन में पेमेंट की, 2% डिस्काउंट अगर 20 दिन में, 4% डिस्काउंट अगर 30, भाई ये आसान है। ये तो प्रॉफिट विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर डिडक्टिंग, ये पेपर में आया हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, पास पेपर के सवाल आते हैं ज्यादातर यहाँ जो बन सकते हैं। तो बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही आता है जब आप वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, उसने लिखा तो नहीं इधर, मतलब उसका ग्रॉस प्रॉफिट ही है। ऑन 1 जुलाई बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑफ इतने की, क्रेडिट टर्म ये हैं, गुड्स इतने की 3780 वर रिटर्न, और कहता हाउ मच अगर 6 जुलाई तक उसने पैसे दे दिए, तो भाई उसने 6 दिनों में पैसे दिए, हालांकि 10 दिनों तक का टाइम था। पहले से रिटर्न माइनस करें हमेशा, तारीख ना बताई हो बच्चों तो पहले डिस्काउंट है या से रिटर्न है, तो हमेशा आप क्या माइनस करेंगे, पहले से रिटर्न माइनस करेंगे 781 में से, 781 में से ये, फिर उसके बाद जो अमाउंट बचती है बच्चों उस पे फिर 96% कर दें, ये जवाब आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही। परचेज ऑर्डर इज इशूड बाय इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परचेज ऑर्डर कौन इशू करता है भाई, कस्टमर करता है, ये बोंगी मारी हुई है भाई उसने जी। When an invoice is received from the supplier, it should be checked with good receipt note। भाई ये बात बिल्कुल सही है, गुड रिसीट नोट के साथ चेक करना है ना, हमें मिला क्या और हमने ऑर्डर किसका दिया था और इनवॉइस पे क्या है जी। वो स्टेटमेंट नहीं सही भाई। अकाउंटिंग आगे कहता है जी 46 में, ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी 100% एक्यूरेट बात है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर टू डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, कहता दोनों मुख्तलिफ हैं लेकिन इन दोनों का आपस में लिंक है जी। बिल्कुल, जितनी अच्छी बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग की होगी, अकाउंटिंग उतनी अच्छी होगी जी मेरे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल नॉट हैव इफेक्ट ऑन द बिजनेस। अब बात सुन लीजिएगा, कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जिससे बिजनेस का बैलेंस अफेक्ट हो रहा हो। सही है बच्चों, एक है कि डिसीजन किया कि बैलेंस अफेक्ट होगा, वो एक अलग बात है जी। कहता उसको अफेक्ट ऑन बिजनेस का मतलब क्या होता है जी, जिससे कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसकी कोई वैल्यू है, वर्थ है, उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस अफेक्ट होता है। गुड परचेज ऑन कैश वर रिटर्न, भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसकी जनरल एंट्री होती है बच्चों। जब आपने गुड्स परचेज की होंगी तो आपने परचेजेस डेबिट की होगा और कैश क्रेडिट, अब जब वापस कर दी हैं, अब आप कैश अपना डेबिट कर लेंगे और परचेजेस क्रेडिट कर लेंगे ना जी, ये रिटर्न की बात हो रही है। ऑनर परचेज फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज, बच्चों पर्सनल यूज है ना, उसका पर्सनल इस्तेमाल है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं, तो ये जवाब है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं, उसकी जाती ट्रांजैक्शन है। इफ सेल इतनी है और ग्रॉस प्रॉफिट इतना है, तो बच्चों देखो सेल है 8000 रुपए की, लेस कर दें बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल, ये 100, 70% ये, तो प्रॉफिट कितना होगा बच्चों, जीपी 30% है ना, 2400। सिंपल है बच्चों, सेल इतनी है, 70% खर्चा है, तो डायरेक्ट 70% कर दें, 5600 आएगा। इस तरह करना है, इस तरह बैलेंसिंग निकाल लें, ये तो खैर इस तरह नहीं, डायरेक्ट ही होना चाहिए था। रिप्लेनिशमेंट इन पेटी कैश, भाई रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या है जी, पैसे डाल दिए कैश बुक में छोटे वाले ड्रॉ में, तो बड़े वाला ड्रॉ कम हो जाएगा बच्चों या बैंक कम हो जाएगा और पेटी कैश डेबिट हो जाएगा जी। इधर रिकॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में होगा भाई, पेटी कैश वाले अकाउंट में भी होगा और बड़े वाले कैश के डिब्बे में भी होगा जी। विच, अच्छा टोटल एसेट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, एक बढ़ रहा है कम हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग द सोर्स डॉक्यूमेंट दैट वुड एंटर इनटू द अकाउंटिंग सिस्टम, बच्चों हमेशा याद रखिएगा क्रेडिट नोट, सोर्स डॉक्यूमेंट क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट नहीं है, आपको बताया भी था। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स डॉक्यूमेंट्स दैट विल बी एंटर्ड, बच्चों परचेज इनवॉइस या सेल इनवॉइस और चेक भी बच्चों क्या है जी, ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, बाकी डॉक्यूमेंट है, सोर्स नहीं है।
व्हेन परचेज इनवॉइस इज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर, इनवॉइस शुड बी क्रॉस वेरीफाइड। क्रॉस वेरीफाई का मतलब है जब इनवॉइस मिली वो कहता है जी मेरे इतने पैसे बनते हैं मुझे दे दें, आपने फिर उसे चेक नहीं करना ऑर्डर क्या दिया था आपने, सही है बच्चों, और गुड रिसीट नोट के साथ वेरीफाई नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आया हुआ है। कहता है ग्रॉस अमाउंट ऑफ परचेजेस किसके बराबर होती हैं, जितनी इनवॉइसेस जितनी आपने खर्चे किए उसके बराबर होंगी सप्लायर से। कहता है जी परचेज रिटर्न कितना, बच्चों जितने डेबिट नोट होंगे, सही है, जितने रिटर्न होंगे डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब क्या होता है बच्चों, अब ये डेबिट नोट इशू किया होगा ना परचेज रिटर्न के केस में जी, सेंट बाय अ कस्टमर, लेकिन हाँ याद रखिएगा सोर्स डॉक्यूमेंट हमेशा क्रेडिट नोट होता है जी, ये रिटर्न के केस में है ना परचेज रिटर्न के। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंटिटी प्रोवाइडेड बोनस टू द एम्प्लॉयज, बिल्कुल बच्चे बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बिजनेस पर्पस के लिए दिया। एंटिटी प्रोवाइड एडवांस सैलरी, बिल्कुल बिजनेस पर्पस के लिए दी है अपने एम्प्लॉयज को, दोनों बिजनेस ट्रांजैक्शन है जी। एंटिटी डिसाइडेड टू हायर एम्प्लॉयज, बच्चों अभी अभी डिसाइड किया है हायर करने का, भी किए तो नहीं है अभी, जब वो काम कर लेंगे जब सैलरी देने का वक्त आएगा तब बिजनेस ट्रांजैक्शन बनेगी ना, अभी तो हायर ही नहीं, अभी तो डिसाइड किया है हायर करने का। मेन सोर्स ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बच्चों दो होते हैं, कंपनीज एक्ट 2017 या कंपनी लॉ, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रीपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज, बिल्कुल बच्चों इंटरनल यूज के लिए नहीं होता, सही है, ये याद रख लें, बहुत अहम बात है, इसको रट्टा लगा लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉन्फिडेंशियल होती हैं बच्चों, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल करनी होती हैं, सही है, स्टेक होल्डर्स के लिए अवेलेबल करनी है, कॉन्फिडेंशियल कहां से आई, कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कॉन्फिडेंशियल एंड नीड टू शेयर विद स्टेक होल्डर, जी बच्चों ये बात सही है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट आर सेम, और भाई सेम कहां से आ गए, प्रॉफिट और लॉस ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है, उसका पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स डॉक्यूमेंट, बच्चों लेजर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, बैंक स्टेटमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट है, चेक सोर्स डॉक्यूमेंट है, चेक क्रेडिट नोट भी। बैंक स्टेटमेंट क्या होती है बच्चों, जिसमें आपका जो बैंक अकाउंट है ना, जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक जब अकाउंटिंग पीरियड कहनी है, जब भी आपको जरूरत पड़ती है बैंक स्टेटमेंट देता है, कितने पैसे आए कितने गए, वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, उसकी बेस पे एंट्री होती है ना, अगर पैसे आए कैश डेबिट, और बच्चों जिसने पैसे दिए वो वाला बंदा क्रेडिट हो जाएगा, या इनकम आई है तो सेल क्रेडिट हो जाएगी जी। कहता व्हेन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड इट डज नॉट अफेक्ट द, जी इट डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, इट डज, भाई अफेक्ट नहीं होगा ना ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे हमेशा। हाँ अगर स्टेटमेंट ये लिखी होती कि भाई कंप्लीटली ओमिट कर दी है, एंड ट्रायल बैलेंस इज, एंड ट्रायल बैलेंस जो है इज एक्यूरेटली प्रिपेयर्ड, आपने कहा ना गलत, इसके अंदर गलती है, सही है, हाँ लेकिन डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, वो सेम रहेगा। एरर ऑफ ओमिशन हैज नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, आगे बताया भी है, सो ऑल एरर्स दैट हैव नो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस आर परमिटेड, सुभान अल्लाह अशके, भाई इसका ये मतलब नहीं है कि अगर क्या उसका नाम है ओमिट कर दें हम कोई चीज तो कहता है जी इसकी इजाजत है, कोई मसला नहीं, आपको एक ट्रांजैक्शन अच्छी नहीं लगती, जिस तरह आप अच्छे मादरत, जिस तरह आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सही है, आप उसे कहते हैं जी कि यार तू मेरा पुत्र छुट्टी कर, तू मेरे सामने ना आया कर, इस तरह अगर कोई आपको ट्रांजैक्शन अच्छी नहीं लगती, लायबिलिटी वाली एक्सपेंस वाली, आपका दिल करता है मैंने इसे रिकॉर्ड नहीं करना, भाई इस तरह नहीं होता, काउंटिंग अपनी मर्जियों के मुताबिक नहीं करनी है, या फारिस के मुताबिक करनी है, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, ये परमिटेड नहीं है, जो दिल किया रिकॉर्ड कर लिया, जो दिल किया ना रिकॉर्ड किया, ऐसे थोड़ी होता है भाई, दिल कितनी मानते, दिल तो वैसे ही बच्चा है जी। कहता जी डैश आर द कंसाइज रिपोर्ट बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बच्चे इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है, ओवर विद फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल पोजीशन जी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहते हैं प्रॉफिट और लॉस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बच्चों इज हुई 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 Which of the following is an element of statement of financial position, बच्चों ये गलत है, ये लाइबिलिटीज इसका जवाब है, क्या है बच्चों लाइबिलिटी, ये सही करना पड़ेगा सोल्यूशन में, ये लाइबिलिटीज जवाब है जी। जी कहता जी ये रिपीट हुआ है बच्चों, ये वाला रिपीट हुआ है, और आगे आ जाएंगे, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, पेटी कैश मस्ट फॉलो इम्प्रेस सिस्टम, जी सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो सिस्टम बड़ा है जी और उसको फॉलो करने वाले लोग छोटे हैं जी जी, तो पेटी कैश बच्चों हमेशा इम्प्रेस सिस्टम को फॉलो करेगा। पेटी एक्सपेंस में एक्सीड इम्प्रेस सिस्टम, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों
कभी 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 हर दफा नहीं, वरना मैनेजमेंट क्या कर रही है भाई, वो जग मार रही है। अगर हर दफा पैटी एक्सपेंस ज्यादा होंगे प्रेस सिस्टम से, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं प्रेस सिस्टम से, सही है, तो जितने पैसे पड़े उठा के दे दिए जाते हैं और बाकी की फिर इनवॉइसेस पड़ी होती हैं डिब्बे के अंदर। फिर क्या करना पड़ता है, काउंटिंग पीरियड के एंड पे आते हैं जब अगला काउंटिंग शुरू होने से पहले हम अपने प्रेस को बढ़ा लेते हैं, ठीक है जी। इसलिए तो इम्प्रेस कम भी हो रहा होता है, बढ़ भी रहा होता है, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं। तो ये मे का लफ्ज़ है इसलिए सही है, शुड का लफ्ज़ होता तो हम इसे गलत करते जी। दोनों ही सही हैं बच्चों। जी, ये हमारा टेस्ट था जी। टेस्ट नंबर 3 डिस्कस हो गया। इधर लेक्चर ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।